आगरा से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के चर्चा का विषय है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक तरीके का ब्लड प्रेशर। हमारी सबसे ज़्यादा जो आजकल सर्दियों के मौसम में हम लोग जो है ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, तो इसको कैसे रोका जाए और इसका सही मतलब समझा जाए। हर व्यक्ति स्वस्थ ब्लड प्रेशर रखना चाहता है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या होता है। मूल रूप से जब दिल धड़कता है तो वह रक्त को वाहिनियों में प्रवाहित करता है, और जब ये रक्त वाहिनियों में दौड़ता है तो वहाँ एक प्रेशर पैदा करता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्य रूप से ब्लड प्रेशर जो है प्रतिदिन और दिन में भी घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ये एक सीमा के अंदर घटता है और एक सीमा के अंदर ये बढ़ता है। लेकिन जब ये उस सीमा को लांघ जाता है तब जो है ये शरीर के अंदर समस्याएं और जटिलताएं पैदा करता है, और जब ये बढ़ने लगता है तो हमें फिर इसकी रोकथाम के लिए उपाय करने पड़ते हैं, नहीं अदरवाइज ये हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा जाता है। ब्लड प्रेशर अक्सर जैसे जैसे हमारी एक उम्र बढ़ती है उस हिसाब से भी ये बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारी जो वाहिनियाँ हैं उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। इनके अंदर फैट जमा होने से इनके अंदर का जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ये जो है बढ़ने लगता है। बहुत सारे ऐसे हमारे शारीरिक कार्यक्रम होते हैं जिनकी वजह से भी ये जो है, जैसे शरीर में मोटापा आना, धूम्रपान करना, अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करना और तनाव, ये सारे मेन फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। बहुत सारे जोखिम या रिस्क फैक्टर्स जिन्हें कहते हैं वो भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आयु, और कभी कभी ये हेरिटरी भी होता है, जैसे कि पारिवारिक जिसे कहते हैं। अगर आपके परिवार में आपके माता पिता अगर ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि ये आपको भी हो। अत्यधिक नमक का सेवन करना या फास्ट फूड का सेवन करना भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। पोटेशियम युक्त आहार कम लेना वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। प्रोसेस्ड फूड और फैटी रिच डाइट वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। जो लोग तनाव लेते हैं, अननेसेसरी जो है अपने को खुशहाल नहीं रखते, वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं। कभी कभी इसका पता लगता है प्रेशर मरीज को, कभी कभी इसका पता नहीं लगता, और ये धीरे धीरे शरीर के अंदर बढ़ता रहता है। इसीलिए इसको कभी कभी साइलेंट किलर या गुप्त शत्रु भी कहते हैं, और इसका शरीर के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि गुर्दे को खराब करना, पक्षाघात करना, कई तरीके के आँखों की रोशनी को धूमिल करना या ग्लोकोमा जैसी बीमारियों को करना। तो ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर से प्रभावित होती हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसका को जानना और समझना और इसका नियमित इलाज करना ही इसका उपाय है। इसके बहुत सारे लक्षण भी होते हैं, जिस तरीके से पेशेंट को सुबह उठते ही सिर में दर्द होना, घनघनाहट होना, थकान जल्दी होना, उबकाई आना, उल्टी होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारे लक्षण हाई ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं। अगर आपको कभी भी इस तरीके के लक्षण अपने शरीर में दिखाई दें तो आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं।
ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ये मशीन ब्लड प्रेशर को दो तरीके से मेजर करती है। पहला जो कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा कहलाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है जो ऊपर वाला रक्तचाप होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो निचला वाला रक्तचाप होता है उसको कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो हार्ट की पंपिंग पावर से डेवलप होता है, और डायस्टोलिक ब्लड जो रक्तचाप होता है वो जब हार्ट रेस्ट करता है उस दौरान एक्चुअली उसको प्रेशर झेलना पड़ता है, उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर 120/80 है तो 120 वाली जो रीडिंग है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की होती है, और 80 वाली रीडिंग जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की होती है। घातक कब होता है? जब इसका ब्लड प्रेशर, किसी का भी ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर होता है, या 140/90 भी है वो भी आजकल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसका कि रक्तचाप 140/90 है उसको या तो अपनी शारीरिक क्रियाओं से या दवाई के माध्यम से नीचे ला करके 130/80 पे रखना चाहिए या 120/80 रखना चाहिए। इनके लिए जो प्रयोग हैं जो वो एफर्ट्स जिन्हें कह सकते हैं वो करने के लिए, जैसे कि नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ आहार ले, धूम्रपान अगर करता है तो उसे छोड़ दे, अल्कोहल का अत्यधिक सेवन कर रहा है उसको कम कर दे, नियमित ब्लड प्रेशर की को निगरानी करें, तनाव कम से कम लें, और दवाइयों का अगर दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनका नियमित रूप से सेवन करें। क्योंकि बहुत सारे लोग एक बार को ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाने के बाद दवाइयाँ छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि अब दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बिना दवाई के अगर कंट्रोल रहता है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर दवाइयों से कंट्रोल है तो उस व्यक्ति को दवाई को कंटिन्यू करना चाहिए। दवाई के बारे में ब्लड प्रेशर से संबंधित बहुत सी भ्रांतियाँ ये हैं कि खाना खाने के बाद लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाली पेट भी ली जा सकती हैं, और रेगुलर समय पे ही लें। अगर सुबह 7 बजे ले रहे हैं तो उनको 7 बजे ही लेना कोशिश करें, जो 8 बजे ले रहे हैं तो वो 8 बजे ही लें। खाने से ब्लड प्रेशर की दवाइयों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाना कोई प्रभाव नहीं डालता ब्लड प्रेशर की दवाइयों के लिए। तो ये बात मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। नियमित व्यायाम में जिसमें कि आप रेगुलर, बहुत हैवी एक्सरसाइज को मैं कभी रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। जो भी है एक वॉकिंग करें और रेगुलर वॉकिंग करें। हफ्ते में 5 दिन कम से कम वॉकिंग जरूरी है, और ये वॉकिंग 30 से 45 मिनट की वॉकिंग होनी चाहिए। स्वस्थ आहार में डैश डाइट को रिकमेंड करते हैं। डैश डाइट का मतलब ये होता है डाइट एप्रोप्रिएट टू स्टॉप द हाइपरटेंशन, मतलब वो भोजन जो कि आपके ब्लड प्रेशर को होने से रोके, और इसको मेडिटेरेनियन डाइट भी कहते हैं। इसमें अधिकतर सलाद का इस्तेमाल करना है, नमक कम से कम लेना है, फैटी डाइट नहीं लेना है, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है, दालों का इस्तेमाल करना है, और संपूर्ण अनाज का इस्तेमाल करें। इसमें प्रोसेस्ड फूड को इस्तेमाल ना करना है। दूसरा है सैचुरेटेड फैट और कुल फैट को कम से कम लेना है। खूब सारा पोटेशियम युक्त जो है कि भोजन इस्तेमाल करें। पोटेशियम युक्त भोजन में जनरली जो है कि जूसी फ्रूट्स आते हैं। आहार में सोडियम की मात्रा को कम रखें और अल्कोहल का भी सेवन कम से कम करें। जो नमक की मात्रा है वो 5 ग्राम के लगभग रिकमेंडेड है पर डे, एक दिन के अंदर। अदरवाइज 1 चम्मच नमक जो है लगभग 2300 मिलीग्राम होता है, 2.3 ग्राम के लगभग होता है। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो ये आपके ऊपर
गलत प्रभाव डालेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगा। धूम्रपान को पूरी तरीके से छोड़ें। कुछ लोग कहते हैं कि साहब कम कर लें, कम कोई नहीं कर पाता। इसको पूरी तरीके से छोड़ना ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर को निगरानी करें, क्योंकि एक बार डॉक्टर के पास जाने से इससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। आप एक मशीन खरीदें, एक अच्छी मशीन खरीदें और अपना ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से करें। सुबह शाम भी कर सकते हैं, दिन में एक बार भी कर सकते हैं, जब आपको समय मिले तब कर सकते हैं, जब आपको लगे कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तब आप कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास मशीन होगी तो आपके पास उसे नापने के लिए ऑप्शंस भी कई है।